हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम बैक टू आवर पार्ट ऑफ स्पीच सीरीज़। आज हम पढ़ने वाले हैं एडजेक्टिव, जो इंग्लिश का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इस वीडियो के बाद एडजेक्टिव कभी भी आपको कंफ्यूज नहीं करेगा। इससे पहले भी हम और भी पार्ट ऑफ स्पीच को डिस्कस कर चुके हैं, जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब। इनको हमने डिस्कस कर लिया है, तो आप चाहें तो वो वीडियोज़ भी देख सकते हैं। तो चलो समझते हैं आखिर एडजेक्टिव क्या होता है। तो एडजेक्टिव वो वर्ड होता है जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी, साइज, कलर, नंबर या कंडीशन बताता है। सिंपल वर्ड्स में बोलें तो एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताता है और इनकी क्वालिटीज़ को डिस्क्राइब करता है, इनकी क्वालिटीज़ बताता है हमें। पहले सिंपल से एग्जाम्पल समझ लेते हैं। अ गुड बॉय, अ बिग हाउस, शी इज़ हैप्पी। तो इनमें देखो, अ गुड बॉय, लड़का अच्छा है। अच्छा यहाँ पे उसकी विशेषता है ना, उसकी क्वालिटी है बिग। बिग इस हाउस की जो है क्वालिटी है कि वो घर बड़ा है। शी इज़ हैप्पी, वो खुश है, तो इसमें उसने इमोशन बताया। तो इन्हीं चीज़ों को बोला जाता है एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हिंदी में बोलते हैं विशेषण। विशेषण यानी कि जो विशेषता बताता है। तो यही हमने देखा कि एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटीज़ बताता है। अब हम एडजेक्टिव के मेन टाइप्स देख लेते हैं। तो वैसे तो एडजेक्टिव बहुत सारे प्रकार के होते हैं, बट मोस्टली जिनको समझना बहुत ज़रूरी होता है, हम पहले उनको ही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बताता है हाउ इज समवन और समथिंग। तो कोई चीज़ कैसी है या कोई इंसान कैसा है, ये बताता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इसमें वर्ड्स आते हैं गुड, बैड, ऑनेस्ट, क्लेवर, लेजी, ब्यूटीफुल। तो ये सारी चीज़ें देखो क्वालिटीज़ बताता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझो। जैसे हमने एक सेंटेंस बोला, शी इज़ अ काइंड गर्ल। तो यहाँ पे हमने क्या बोला, वो लड़की दयालु है। तो जो ये काइंड वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है, इसने बताया कि वो लड़की दयालु है। तो काइंड वर्ड ने जो इस लड़की की विशेषता बताई, तो इसी को बोला जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अगला एडजेक्टिव आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो क्वांटिटी बोल के ही पता लग रहा है कि यहाँ पे हमें मात्रा का पता लगेगा। तो ये बताता है हाउ मच इज समथिंग। मोस्टली ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होता है। इसमें वर्ड्स आते हैं सम, मच, लिटिल, इनफ। ये सारे इसमें वर्ड्स यूज़ होते हैं। एग्जाम्पल एक सेंटेंस देखते हैं, आई हैव सम मिल्क। तो इसमें देखो थोड़ा दूध बोला गया है। तो जो ये सम है, इसने जो है इसकी क्वांटिटी बताई, दूध की क्वांटिटी बताई। तो इसी को बोला जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जैसे नेक्स्ट हमने बोला ही हैज़ मच मनी, उसके पास बहुत सारा पैसा है। तो जो ये मच मच यहाँ पे जो यूज़ हुआ, इसने बताया कि उसके पास बहुत सारे पैसे हैं। तो इसी को बोला जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जो कि क्वांटिटी बताएगा, किसी भी चीज़ की मात्रा बताएगा। नेक्स्ट हमारा आता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर बोल के हमें पता लग रहा है कि यहाँ पे नंबर्स दिए होंगे। तो यस, ये हमें बताता है हाउ मनी इज समथिंग। इसमें वर्ड्स आते हैं जैसे कोई भी नंबर, 1, 2, फर्स्ट, सेकेंड, मैनी, फ्यू। ये सारी चीज़ें एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आती है। जैसे मैंने बोला आई हैव 2 पेन्स, मेरे पास 2 पेन है। तो जो ये 2 यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, इसने हमें बताया नंबर कि मेरे पास 2 पेन है। तो इन्हीं चीज़ों को बोला जाता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो ये हमें बताता है कौन सा, कि कोई चीज़ किसकी है और कौन सी है। इसमें वर्ड्स आते हैं दिस, दैट, दीज, दोज। तो इन सारे वर्ड्स को यूज़ करके हम जब रिप्लाई करते हैं, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, दिस बुक इज़ माइन। जैसे मैंने बोला ये किताब मेरी है। तो जो यहाँ पे ये दिस वर्ड यूज़ हुआ है, इसी को बोला जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट आता है पॉजेसिव एडजेक्टिव। ये बताता है कि कोई चीज़ किसकी है या किसका है। जैसे इसमें वर्ड्स आते हैं माई, योर, हिज, हर, इट्स, और देयर। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमने बोला दिस इज़ माई बैग, मैंने बोला कि ये बैग मेरा है। तो जो ये यहाँ पे माई वर्ड यूज़ हुआ है, इसने बताया कि ये बैग मेरा है। तो इसी को बोला जाएगा पॉजेसिव एडजेक्टिव। यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लो कि इसके बाद नाउन आता ही आता है। जैसे माई के बाद बैग आया, हर के बाद फ़ोन आया। तो बैग और फ़ोन, यहाँ पे 2 नाउन है, चीज़ें हैं ना, ये तो चीज़ों का नाम जो होता है उन्हीं को बोला जाता है नाउन। तो इसके बाद नाउन पक्का आता है।
नेक्स्ट आता है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो इंट्रोगेटिव बोल के हमें हर जगह ये पता लग जाता है कि क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है और जो क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा उन्हीं वर्ड्स को बोलेंगे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ये क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ होता है और इसके बाद नाउन होता है। इसमें वर्ड्स आते हैं विच, व्हाट, हुज। जैसे हमने बोला विच बुक इज़ योर्स, तो हमने बोला कि तुम्हारी किताब कौन सी है, तो इस विच वर्ड ने जो है हमसे ये पूछवाया ना कि तुम्हारी बुक कौन सी है, तो इसी को बोला जाएगा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। अब आता है एडजेक्टिव ऑफ डिग्री। तो इसको थोड़ा आप अच्छे से समझ लेना क्योंकि इससे पहले वाले तो सारे इजी हैं, ये भी इजी है बट इसको थोड़ा अच्छे से समझना। तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें कंपेयर किया जाता है और फिर 3 डिग्रीज यहाँ पे हम रखते हैं। जैसे हम पहले टॉल को देखते हैं। जैसे पहला इसमें डिग्री होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव को हम बोलें किसी वर्ड को तो हम बोलेंगे टॉल। फिर हम इसको कंपेरेटिव में बोलेंगे तो हम टॉल को बोलेंगे टॉलर। फिर हम इसको सुपरलेटिव में यूज़ करेंगे तो हम बोलेंगे टॉलेस्ट। अब एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझो। जैसे हमने बोला राम इज़ टॉल, यहाँ पे हमने बोला राम लंबा है, तो यहाँ पे हमने पॉजिटिव में इसको बोला है बस टॉल तक। अब इसके बाद हम इसको कंपेरेटिव में रखते हैं तो हम इसको बोलते हैं मोहन इज़ टॉलर देन राम। तो हमने यहाँ पे बोला मोहन राम से लंबा है। अब हम इसको सुपर रिलेटिव में बोलेंगे तो हम बोलेंगे रोहित इज़ द टॉलेस्ट। अब हमने बोला कि रोहित सबसे लंबा है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो ये 3 एग्जाम्पल्स हैं इनको आपने समझ लिया होगा। तो बस इसी को बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ डिग्री। तो यही थे एडजेक्टिव के मेन टाइप्स जिनको हमने इजी एग्जांपल्स के थ्रू समझा। तो एडजेक्टिव यूजुअली नाउन से पहले आता है और कभी कभी वर्ब के बाद भी आ सकता है। तो जब नाउन से पहले आता है, देखो एग्जांपल अ रेड एप्पल। यहाँ पे देखो एप्पल से पहले रेड, उसकी क्वालिटी बताई गई कि वो लाल है। तो यहाँ पे देखो पहले आया जैसे एन ऑनेस्ट मैन, तो ईमानदार आदमी। यहाँ पे ईमानदारी उसकी क्वालिटी है और मैन एक नाउन है, तो ये देखो नाउन से पहले आया। लेकिन कभी कभी वर्ब के बाद आ सकता है। वर्ब के बाद देखो ऐसे आता है, जैसे एक एग्जांपल है शी लुक्स हैप्पी। तो यहाँ पे देखो लुक एक वर्ब है, तो इसको पहले यूज़ किया गया है और इसके बाद आया हैप्पी। तो हैप्पी ने उसकी क्वालिटी बताई। तो ऐसे ही वर्ब के बाद जब आता है तो ऐसे सेंटेंस बनता है हमारा। तो बस यही है एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के टाइप, जिसको हमने ज़ीरो से डिटेल में समझा विद एग्जाम्पल्स। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और पार्ट ऑफ स्पीच को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।